आज सुबह सुबह मेरी माँ ने मुझे नींद से जगाया और कहा कि देख के आओ अपनी नागिन जैसी भाभी को कि उठी या नहीं उठी। जब मैंने जाकर चेक किया तो देखा कि महारानी तो अब तक सो रही है, पर ये तो महारानी है, ये ऐसे नहीं उठेगी। फिर जाकर मैंने किचन में बर्तनों का शोर करके आखिर उसे उठा ही दिया। फिर उसने जाके किचन संभाला और फिर मैंने और मेरी माँ ने अपने सारे रिश्तेदारों को एक एक करके फोन मिला के उसकी ढेर सारी लेट उठने की बदनामी की। बुराइयां करने के बाद हमारा थोड़ा पेट हल्का हुआ। पेट हल्का होते ही मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी नागिन जैसी भाभी से नाश्ता मंगवाया और नाश्ता करने के बाद मैं देखती हूँ कि नाश्ता तो मेरी नागिन जैसी भाभी ने बहुत ही मजेदार बनाया हुआ था, पर मैं क्या करूँ, मैं भी आदत से मजबूर हूँ। जब तक मैं खाने में नुक्सा निकालूं मेरा खाना हजम नहीं होता। सालन में नमक बहुत तेज है, ये बोल के मैंने अपनी नागिन जैसी भाभी को सालन वापस कर दिया। ये सब चल ही रहा था और मैं नीचे आती हूँ तो देखती हूँ मेरी नागिन जैसी भाभी ने तो पूरा घर साफ किया हुआ था और मुझे कोई वजह नहीं मिलती इसके नुक्स निकालने की। तो फिर मैंने देखा कि टेबल के नीचे से मुझे थोड़ी सी मिट्टी नजर आती। अब मैं अपने भाई को शिकायत करूंगी। फिर मैं और मेरी माँ शाम में बैठ के बच्चों के साथ अपना फेवरेट सीरियल देख रहे होते हैं और फिर इतने में ही कि मैं देखती हूँ कि मेरा भाई आ जाता है और ये दोनों बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हो। ये सब देख के तो मुझसे और मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। इतने में ही मैं अपना शैतानी दिमाग चला के अपनी माँ को एक शैतानी आइडिया देती। वो आइडिया सुनते ही मेरी माँ मेरे भाई के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। नाटक करने के बाद फिर मैं और मेरी माँ इनके बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और फिर ये देखते ही मेरी नागिन जैसी भाभी मुझे खूंखार निगाहों से देख के अपने रूम में चली जाती है और फिर यहाँ फसाद लगाते ही मैं अपने घर जाने की तैयारी करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट करें और फॉलो करना मत भूलिएगा।